अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, बच्चा पार्टी। मैं हूँ मिस नैयर और आज हम देखते हैं कि कौन सी कहानी सुनी जाए। ओहो, ये शेयर नहीं हुआ, सॉरी। I'll do that one more time and there we are. The words we speak, जो अल्फाज हम बोलते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं। इनसे हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, या कोई हर्ट हो तो अपने अल्फाज से ही उसको फील बेटर भी करा सकते हैं। चलें देखते हैं कि क्या होता है। मामा और अमीन जो हैं वो किचन में कुछ खा पी रहे होते हैं, जितने में क्या होता है, टिंग डोंग, बेल की आवाज आती है। ये कौन है? अमीन, कोई किसी ने आना था? वो कहता मुझे तो नहीं पता, मुझे बस ये पता है एक और पीस ऑफ केक आना था मेरे मुंह में। तो खैर मामा उसको कहती हैं कि अब आप ना सारा कुछ खा लेंगे ऐसे ही और भूख खराब हो जाएगी। खैर ओ इतने में फिर टिंग डोंग, अच्छा रुको मैं देख के आऊं कि कौन है। मामा जाके दरवाजा खोलती हैं तो ये कौन है? मामा कहती हैं जी मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो बंदा कहता है कि अमीन साहब यहाँ रहते हैं। अमीन? क्यों, उसने कोई गड़बड़ की है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ उससे 1 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। अमीन को भी किचन में आवाज आ रही होती है और वो कहता है कि मैंने इस दफा क्या गड़बड़ कर दी। अमीन मामा जो हैं वो वहीं से दरवाजे में से आवाज लगाती हैं कि अमीन जरा इधर आइएगा प्लीज। ओह, मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब मैंने क्या किया है? अच्छा खैर, अमीन दरवाजे में जाता है और कहता है ओए होए होए, ये बंदा तो कोई FBI का लग रहा है। खैर वो जो मिस्ट्री मैन है वो हाथ आगे करता है और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, बल्कि हेलो कहता है हेलो, मेरा नाम है क्या इसका नाम रखते हैं, अब्दुल शकूर इसका नाम रख देते हैं। तो ये कहता है मेरा नाम है अब्दुल शकूर। और अमीन फिर भी कहता है ठीक, फिर खैर आप मुझे क्या अरेस्ट करने आए हैं क्या, किस लिए आए हैं? वो कहते हैं कि नहीं जी, ये मैं आपके लिए एक्सक्यूज मी, मैं आपके लिए एक किड साइज स्पेशल रेस कार लेके आया हूँ, तो और ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मम्मा और अमीन का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये क्या चक्कर है भाई? अमीन की आंखें भी खुल जाती हैं ढेर सारी। वो कहते मेरे लिए, लेकिन क्यों? अब्दुल शकूर साहब बताते हैं इसलिए क्योंकि 3 साल पहले आपने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मामा बड़ी हैरान होती हूँ, कहती है आप श्योर है कि आप सही, आप इसी अमीन को ढूंढ रहे थे? तो अमीन कहता है कि ओहो मामा, क्योंकि अमीन का दिल होता है ना उसको गाड़ी मिल जाए। कहते हैं मामा मैं तो लोगों की ऐसी जिंदगियां चेंज करता रहता हूँ, आप फिक्र ना करें। अमीन आहिस्ता से उस आदमी के कान में कहते हैं कि आपको पक्का पता है ना कि मैं ही हूँ? तो बंदा कहते हैं हाँ जी 100%। खैर मामा जो हैं वो अब्दुल शकूर साहब को अंदर लेके आते और उसको कहती है आइए प्लीज और बताइए कि हुआ क्या है। तो वो ग्लासेस उतारते हैं और अंदर आ जाते हैं। मामा उन्हें केक देती हैं, साथ लेमनेड पकड़ाती हैं और सामने मामा और अमीन बैठ जाते हैं। वो कहते हैं बहुत शुक्रिया इस तकल्लुफ का। खैर 3 साल पहले ये हुआ कि बड़ी गड़बड़ चल रही थी जिंदगी में। मेरी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, तो मेरी जॉब ही छूट गई। फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई, पैसे नहीं थे तो मैं किराया नहीं दे सकता था, उन लोगों ने मेरा घर भी ले लिया। तो बस बड़े बुरे हालात थे। तो मामा कहती हैं ये तो बहुत बुरा हो गया। खैर ऐसा ही था, बड़ा मुश्किल हालात थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अच्छा लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आई कि अमीन ने आपकी कैसे मदद की? वो बताते कि एक दिन मैं ऐसे उदास परेशान बैठा हुआ था और कोशिश कर रहे थे कि किसी जगह मेरा इंटरव्यू था, मैं जॉब के लिए गया, मिली नहीं, तो बस ऐसे ही परेशान होके बैठ गया। अमीन को याद आता है कि हाँ वो तो मेरा भी फेवरेट बेंच है। अच्छा अब क्या हुआ कि वो बताता है कि अमीन मैं उधर अकेला बैठा हुआ था और बिल्कुल उदास था, तो आप मेरे पास आके बैठ गए और आपने मुझसे पूछा कि कैसा दिन गुजर रहा है? और मैंने आपको बताया कि बस बड़ी परेशान हूँ यार इस वक्त। तो फिर आपको याद है अमीन कि क्या हुआ? अम,
शायद मैं वहां उठ के चला नहीं गया, हाँ ऐसा हुआ। तो अब्दुल शकूर साहब हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि आपने अपना वॉलेट खोला और आपके पास उस वक्त $5 और कुछ पैसे थे, वो आपने मुझे पकड़ा दिए। मामा उसको बड़ा प्यार करती हैं, कहती हैं ये तो बहुत जेनरस बात है बेटे, ये तो बड़े खुले दिल से आपने दे दिए। अमीन भी जरा ऐसे हो जाता है, ओह माय जी मामा। खैर अच्छा आप ये बताइए ना, $5 से आपकी जिंदगी कैसे बदली? बात ये है कि $5 से ज्यादा जो बात अमीन ने कही ना साथ, उससे मेरी जिंदगी बदली। अच्छा, अमीन ने क्या कहा? अच्छा अभी जब उनको याद आता है तो वो फिर अपने आंसू पहुंचते हैं। अमीन ने मुझसे कहा कि आपके मसले जितने भी बड़े हो जाएं, आप ये याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी बड़े हैं, ठीक है? वो आपका मसला हल कर सकते हैं। मसला कितना भी बड़ा हो, अल्लाह तो उससे बड़े हैं ना, मसला उनके लिए छोटा है, ठीक है? तो आप अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह आपकी मदद करेंगे। आपने ये कहा था बेटे? जी जी मामा मुझे याद आ गया, लेकिन ये तो छोटी सी बात है। भाई बात ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की छोटी सी जो नेकी है, वो भी किसी इंसान की जिंदगी बदल देती है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं घर गया और मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने दिल खोल के रख दिया, मैंने खूब दुआएं की और फिर उसके बाद ये हुआ कि एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग अप। आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलें कैसे हल होने शुरू हुई। बेटे लिखिए नहीं प्लीज मेरी स्क्रीन पर ना, गलत बात, गलत बात। ये तो हम रोज मना करते हैं ना आपको। ऑलराइट, अच्छा अब क्या हुआ कि अगली सुबह इसको आता है मैसेज, वो जो बैंकरप्ट हो गया था ना, उसकी जॉब खत्म हो गई थी, उन लोगों का मैसेज आता है कि जी हम बैंक फिर से खोल रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ तो काम बनाना। अब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मेरी मदद के लिए मौजूद थे, क्योंकि मैंने इतनी दुआएं मांगी थी। तो बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की पेमेंट की, और ताकि मेरा बैंक जो है वो मेरा घर ना ले ले, और बस इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता गया। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, नाकाबिले यकीन है। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है कि अमीन फिर सॉरी अब्दुल शकूर साहब जो होते हैं, वो अमीन को इसकी जो छोटी सी गाड़ी वो लेके आए थे, उसकी चाबियां देते हैं और कहते हैं कि चलें अब ये आपके लिए है और आप जरा गाड़ी की राइड दिखाइए हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग चलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो घर जा रहा हूँ, और खैर कहानी खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो नाम है यहाँ पर वो है अर्रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत काइंड। लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलसल और बहुत ज्यादा रहम करते हैं, और अल्लाह को पसंद भी यही है कि हम भी लोगों के साथ रहमत वाला मामला करें, नरमी वाला मामला करें, ठीक है? तो ये तो है कहानी आज की। और यहाँ पर आप जरा निकालें ना, 10 डिफरेंसेस देखें। लिखा हुआ है बी काइंड, यानी हमने एक दूसरे के साथ काइंड होना होता है। जरा लिख लिख के भेजिए और मैं देखूं कि क्या क्या डिफरेंसेस आप लोग निकाल रहे हैं। बी, बी के स्पेलिंग लिखा हुआ है BEE और एक जगह लिखा हुआ है बी। कलर डिफरेंट है क्रेयॉन का। और जी ऑलराइट, व्हाट एल्स? हाँ जी, काइंड का कलर फर्क है। ये एक पेटल मिसिंग है यहाँ से, वेरी गुड। ये फ्लावर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। क्रेयॉन का कलर डिफरेंट है, वेरी गुड। और इसने ये चौक पकड़े हुए हैं दो, और यहाँ पर तो नहीं पकड़े हुए, है ना? वेरी गुड। ये सारे फ्लावर्स इधर हैं और इधर नहीं है। यहाँ पर 2 बीज हैं, यहाँ पर 1 बी है। एक और बताइए। ये देखिए कि ये जो है इसकी रोनी शक्ल है बी की,
اور یہ تو happy face ہے. What else? یہ دیکھیے یہ والی لائن جو ہے وائٹ والا مارک پورا ایج یہ یہاں ہے اور یہاں پر نہیں ہے. Amazing. Everybody got everything, I guess. Okay. چلے جی. The color of the word kind. Rose. Rose کون سا؟ ہاں یہ ہم نے کر لیا. چلیں جی. Amazing. چلے I'll stop sharing. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کائنڈ ہونا تو بہت اچھی بات ہے. آپ کبھی اپنا کوئی ایسا بتائیے جب آپ کسی کے ساتھ بہت کائنڈ ہوئے تھے اور آپ کو خود بھی بہت اچھا لگا. کچھ یاد ہے آپ کو جب آپ کسی کے ساتھ بڑے کائنڈ ہو رہے تھے؟ کون بچہ اپنی سٹوری سنائے گا جب آپ کسی کے ساتھ بہت اچھے ہوئے تھے اور آپ کو ابھی بھی یاد ہے وہ؟ کوئی بچہ اپنی سٹوری سنائے گا؟ اوکے بریرہ بتائیں گی. بریرہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا. ایک دفعہ میرے دادو کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے اپنے ڈیڈی کو حوصلہ دینے کے لیے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروفٹ یعقوب علیہ السلام جتنا حوصلہ دے. Wow, Barira, that is so kind and very impressive, mashallah, کہ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں اور آپ کو یاد تھا کہ پروفٹ یعقوب علیہ السلام میں بہت ہمت تھی. Amazing, الحمدللہ. اچھا ابھی آپ مجھے ایشل یا ایشال جو ہیں یہ بھی کوئی سٹوری بتا رہی ہیں اپنی. کیا ہوا تھا ایشال؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی، یہ بہت پیاری بات ہے کہ کسی بچی کی ایک کوئی فرینڈ نہیں تھی تو انہوں نے دیکھا وہ اکیلی ہے تو یہ پھر اس کے ساتھ جا کے کھیل رہی تھی. ہاں جی ایشال آپ بتائیے. اوکے ایشال جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. محمد حمدان بتائیں گے. اچھا ایشال کہہ رہی میں جی وہ ایک ڈوگی تھا وہ بھوکا تھا میں نے اسے راس ڈالے تھے. سویٹ. اچھا ایک ڈاگی بھوکا تھا اور انہوں نے اس کو کھانا دے دیا. دیٹ از سو سویٹ. ٹیچر جی میں لکھ نہیں سکتا آپ میرا مائک آن رکھا کریں. نہیں ہر وقت نہیں میں آن رکھ سکتی کیونکہ پھر پیچھے سے نا شور آنے لگ رہا ہوتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی دن اگر بہت اداس یا پریشان تھے کسی کی کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہے جس سے آپ کو بڑی ہمت ملی ہو، بہت کائنڈ، بہت اچھا لگا ہو؟ کون بچہ بتائے گا؟ کوئی اور بچہ جس کی ابھی تک باری نہیں آئی ہے؟ عریشہ. یہ عریشہ کون ہے؟ ہاں جی عریشہ آپ بتائیے. میں ہوں. میرے پاس ایک سٹوری ہے. جب میرے بردر نے ایکسیڈنٹلی ریموٹ ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو صحیح کرا تھا لیکن اس کو نہیں پتا. ہاں بھائی کو ٹھیک کیا تھا پینٹی لگا کے؟ نہیں میں نے اس کا ریموٹ ٹھیک کیا تھا. ریموٹ پورا ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے صحیح کرا تھا. وہ بیٹریز اس کے صحیح نہیں لگے ہوئے تھے. Oh, that is sweet. اچھا we are talking about words though کہ کوئی بچہ انس آپ بتائیے کہ الفا کسی دن آپ اگر بہت ڈاؤن تھے یا کچھ تو کس بات سے آپ کو ہمت ملی تھی بتائیں گے؟ بتائیے. اچھا اوکے تاہا آپ کیوں اداس ہیں بتانا چاہیں گے بیٹے کیا ہو گیا؟ مجھے خود نہیں پتا. بھوک تو نہیں لگ رہی؟ ایک دفعہ بھوک بھی لگی ہو تو ایسے ہو جاتا ہے. نہیں میں ویسی بس ویسی کر رہی تھی. کب سے اداس ہیں بیٹے؟ میں ابھی ہوا تھا بس ویسے ہی ہوا تھا. کسی کی میرا خیال ہے بات سن کر کچھ اس طرح ہوا. اوکے ہاں مجھے یاد آیا. ہاں کیا؟
جب چکنز کو یاد کر رہا تھا. ہاں آپ بھی ایک دم اداس ہو گئے تھے. اچھا اسماعیل بتائیں گے. اسماعیل آپ بتائیے جی. اولیا اس کے بعد اور صحابیہ اس کے بعد باری آتی ہے. جی بتائیے. وعلیکم السلام. جو آپ نے مجھے بتایا نا میرے ساتھ ایک چیز ہوئی تھی. میرے دوستوں سے میری لڑائی ہوئی تھی. میں دیکھا روتے ہوئے میری امی ابا نے مجھے چپ کرایا تھا. ہاں دوستوں میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے لڑائی, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے امی ابو سے شیئر کیا اور پھر امی ابو ادھر تھے آپ کی بات کہنے اور سننے کے لیے. اچھا زہابیہ آپ کیا بتا رہی ہیں؟ ایک دفعہ اسکول میں میری فرینڈ کے پاس پینسل نہیں تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا پینسل ہے, تو میں نے کہا کہ ہے, تو میں نے اسے نکال کے دے دی. That is so nice. ماشاء اللہ, بڑا دل, کھلا دل. جی اولیا آپ کیا کریں گی؟ اولیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ رائٹ. اچھا فرا آپ ہاتھ کھڑا کریے. فرا یو آر دا لاسٹ پرسن, اس کے بعد ہم جی کہیے اولیا. فرا ٹیچر کل جب میں نے کل باہر کچھ لڑکے تھے. ہاں کل ایک بلی زخمی تھی, میں اس کو ویٹ کے پاس لے کے گئی تھی. ارے دیٹ از سو کائنڈ. اچھا دیکھ رہی ہوں میں کہ ماشاء اللہ بچے اینیملس کے ساتھ, پلانٹس کے ساتھ بھی بہت کائنڈ ہے. ایک اور چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی بچے جو ہے اینیملس اور پلانٹس کے ساتھ بہت لونگ ہو جاتے ہیں, which is really good. لیکن ہیومن بینگس کی جب بات آتی ہے تو ہم جو ہے وہاں پہ تھوڑے سے اسٹبرن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بہت بہت نرمی سے بات کرنی ہے, بہت نرمی سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا اب میں ریکارڈنگ روکتی ہوں کیونکہ کہانی ختم ہو گئی ہے.